Now, next group we are going to start is group 17, which is also known as halogen family. And halogen family के member को कौन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन. हेलोजन फैमिली को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज साल्ट प्रोड्यूसर फैमिली. Now move to the introduction part. Fluorine, chlorine, bromine, iodine and astatine are the members of the group 17. These are known as the halogen, that is salt producer. They are highly reactive non-metallic elements, and as it is radioactive element, sorry, astatine is a radioactive element. ये सारे जो नॉन मेटल्स हैं ये हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स होते हैं और एस्टाटीन आपका रेडियो एक्टिव होता है. सी, आपको ये पता होगा ये टुवर्ड द लेफ्ट आपके पीरियोडिक टेबल में इस साइड होते हैं, दिस साइड. तो इस साइड वाले में भी आपके 18 ग्रुप से जस्ट पहले होते हैं. इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो बहुत हाई होती है, जिसकी वजह से ये वेरी गुड एनायन फॉर्म करते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं ये. फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैसेस, ब्रोमीन इज लिक्विड एंड आयोडीन इज सॉलिड. आपका फ्लोरीन क्लोरीन जो है वो गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एंड ब्रोमीन जो है वो आपका लिक्विड है, आयोडीन जो है आपका सॉलिड है. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट स्टेडीली इंक्रीजेस विथ एटॉमिक नंबर. जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप मूव करते हैं एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है. एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने की वजह से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी इंक्रीज होता है. Next physical property, all halogens are colored. The color is due to the absorption of radiation in the visual region, which result in the excitation of the outer electron to higher energy. By absorbing different quanta of radiation, they displace different color. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब डिफरेंट कलर्स के होते हैं. एंड ये कलर्स क्यों होते हैं? क्योंकि ये एब्जॉर्व करते हैं विजुअल रेडिएशन को, डिफरेंट वेवलेंथ वाले को, और जिससे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है. एंड जब एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को इमिट करता है तो उससे हमें लाइट डिस्प्ले होता है. और ये डिफरेंट कलर के होते हैं. बात करते हैं कलर की तो फ्लोरीन आपका येलो कलर का होता है, क्लोरीन ग्रीनिश येलो, ब्रोमीन इज रेड, आयोडीन इज वायलेट इन कलर. Next property है fluorine, chlorine react with water, bromine, iodine only sparingly soluble in water but soluble in organic solvents such as chloroform, carbon tetrachloride, carbon disulfide, hydrocarbons to give colored solution. फ्लोरीन क्लोरीन तो रिएक्टिव होते हैं वाटर के साथ, बट ब्रोमीन और आयोडीन क्या होते हैं? सिर्फ स्पेरेंगली सॉल्युबल होते हैं. और बात करते हैं ये स्पेरिंगली सॉल्युबल तो वाटर में होते हैं, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन सल्फाइड, डाइसल्फाइड, हाइड्रोकार्बन्स में सॉल्युबल होते हैं और डिफरेंट कलर्स के सोल्यूशन भी फॉर्म करते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द हेलोजन हेलोजन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी फ्रॉम द क्लोरीन ऑनवर्ड्स shows the expected trends, that is chlorine chlorine then bromine का then fluorine का then iodine का. The reason is that smaller energy dissociation for the F2 is relatively larger electron repulsion amongst the lone pair of F2 molecule where they are much closer to each other than in case of Cl2. सी, आपको पता है टॉप टू बॉटम आएंगे तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है? इंक्रीज करता है, इसलिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज करता है. बट यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे तो नॉर्मल ट्रेंड फॉलो होता है, कहाँ क्लोरीन से लेकर आयोडीन तक. बट जो फ्लोरीन होता है वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं नॉर्मल ना फॉलो करके वहां पे कुछ और शो करता है. अब क्या शो करता है? क्लोरीन ब्रोमीन इनका बॉन्ड लेंथ और आयोडीन का, ये तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है बॉन्ड लेंथ, और बॉन्ड एनर्जी जो है वो क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है. बट फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन जो है एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है, उसका बॉन्ड एनर्जी कुछ यहाँ पर लाई करता है ब्रोमीन के नीचे. ये थोड़ा एक्सेप्शनल है, कभी कभी ऑर्डर पूछ लिया जाता है. एंड ये
इसका रीजन क्या है, मेन रीजन क्या है, तो जो फ्लोरीन होता है उसकी साइज बहुत स्मॉल है एंड इसके अराउंड जो लोन पेयर है वो करते हैं रिपल्शन। इनके लोन पेयर से रिपल्शन होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग रिपल्शन, जिसकी वजह से जो बॉन्ड होता है वो बहुत वीक होता है। वो दूर जाना चाहते हैं और आप ब्रेक करेंगे तो इजीली ब्रेक हो जाएंगे, इसलिए बॉन्ड एनर्जी लो होता है। एंड ये एक्सेप्शनल ट्रेंड है, ये ट्रेंड को याद रखें, ज़्यादा वहाँ पे दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये नहीं, ये तो पता कर लेंगे एक्सेप्शनल है, बट कहाँ इसको पुट करना है ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। दैट क्लोरीन Cl बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, देन Br, देन Ff, देन II. This is all about physical property. Now let's move to the chemical properties. First chemical property we are going to study is oxidation state and trend in the chemical reactivity. ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या ऑर्डर है, क्या रेंज है, और केमिकल रिएक्टिविटी को पढ़ते हैं। ऑल द हैलोजेंस एग्जिबिट्स द -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। सी, जितने भी हैलोजेंस होते हैं वो तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ये तो पहला ट्रेंड हुआ जितने भी हैलोजेंस हैं। हाउएवर जो फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन है वो एग्जिबिट करते हैं +1, +3, +5, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट आल्सो। अभी आप देखिए यहाँ पे फ्लोरीन का नाम नहीं लिया गया, दैट मीन्स जो फ्लोरीन है वो सिर्फ और सिर्फ -1 शो करता है ऑक्सीडेशन स्टेट। बट क्लोरीन की बात करें, ब्रोमीन की बात करें, आयोडीन की बात करें तो यहाँ पे -1 भी शो करता है, +1 भी शो करता है, +3 भी करता है, +5 भी करता है एंड इवन +7 भी करते हैं ये लोग। The higher oxidation state of chlorine, bromine, iodine are realized mainly when they are combined with the smaller and highly electronegative fluorine and oxygen atom. Example interhalogen, oxide and oxoacid. और जी हाइयर ऑक्सीडेशन नंबर है दैट इज +5 एंड +7, ये मेनली आपके उन कंपाउंड्स में प्रेजेंट होते हैं जब आपके हेलोजेंस कंपाउंड बनाते हैं खुद के साथ, दैट इज हेलोजन हेलोजन बॉन्ड, या फिर हैलोजन ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाता है जैसे कि ऑक्साइड्स में, ऑक्सो में, तब उस केस में जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वहां पर ये हाइयर होता है, दैट इज +5, +7, +3। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द फ्लोरीन एटम हैज नो d ऑर्बिटल इन द वैलेंस शेल, देयरफॉर कैन नॉट एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट। जो फ्लोरीन है उसके पास कोई भी d ऑर्बिटल नहीं होते हैं, इसलिए वो अपने कोवैलेंसी को एक्सपैंड नहीं कर सकता। बीइंग द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इट एग्जिबिट ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, और बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहा है। तो क्या रीजंस है कि फ्लोरीन सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज -1 को शो कर रहा है? तो दो बेसिक रीजन है। पहला कि वो अपने कोवैलेंसी को एक्सपैंड नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास d ऑर्बिटल्स नहीं है, एंड सेकेंड इज दैट उस बीइंग वो बहुत ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जिसकी वजह से वो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकता। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है ऑल द हैलोजेंस आर हाईली रिएक्टिव। They react with metal, non-metal to form halides. The reactivity of halogens decreases down the group. हैलोजेंस जो है वो मेटल या फिर नॉन मेटल दोनों से रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं मेटल हैलाइड्स। अभी वो मेटल हैलाइड्स बनाते हैं, लेकिन जो रिएक्टिविटी होता है हैलोजन की बात करें दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो वो डाउन द ग्रुप उनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। दैट इज फ्लोरीन जब आपके मेटल नॉन मेटल से रिएक्ट करेगा तो वो बहुत फास्ट रिएक्शन होगा, बट आयोडीन बहुत ही लो रिएक्शन शो करता है मेटल एंड नॉन मेटल से। ना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें तो जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दैट इज SRP, सी, जब हैलोजेंस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं तो हैलाइड आयंस में कन्वर्ट होते हैं। फ्लोरीन का देखिए रिडक्शन पोटेंशियल, क्लोरीन का देखिए, चाहे वो आप ब्रोमीन का देखिए चाहे आयोडीन का, सबका SRP क्या है, पॉजिटिव होता है हैलोजेंस का। चाहे जिस हैलोजन की बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सभी के सभी SRP क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसलिए ये आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं, रेड्यूसिंग एजेंट नहीं। रेड्यूसिंग एजेंट के लिए SRP को नेगेटिव होना पड़ेगा, यहाँ पे SRP पॉजिटिव, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए खुद रेड्यूस होंगे,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब खुद का तो रिडक्शन करेंगे बट दूसरे का ऑक्सीडेशन करेंगे। मोर द वैल्यू ऑफ एसआरपी मोर द पावर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जितनी ज्यादा एसआरपी वैल्यू उतनी ज्यादा उसकी पावर होगी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप वैल्यू से देखिए सबसे ज्यादा एसआरपी किसकी है, फ्लोरीन का। इसीलिए ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में फ्लोरीन सबसे ज्यादा है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। मतलब जब टॉप से बॉटम की तरफ आप मूव करेंगे, जो आपके ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होगी वो डिक्रीज करेगी। दैट इज ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी डिक्रीज करेगा। अब ऑर्डर ऑफ रेड्यूसिंग बिहेवियर की बात करें तो जस्ट अपोजिट होता है। आयोडाइड आयन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट है एज कम्पेयर टू ब्रोमाइड, क्लोराइड एंड फ्लोराइड आयन। ये दोनों ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, दोनों पे क्वेश्चन आए जा चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में। सो दिस इज द केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज में दूसरा दिया हुआ है दैट रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के टुवर्ड रिएक्टिविटी की बात करें तो फ्लोरीन फॉर्म टू ऑक्साइड OF2 O2F2। However, OF2 is thermally stable at 298 Kelvin. These oxides are essentially oxygen fluorides. Because of higher electronegativity of fluorine than oxygen, both are the strong oxidizing fluorinating agent. Now listen. आपने ये देखा कि फ्लोरीन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट से नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट से शो कर रहा था, वो भी -1। दैट मीन्स इसके जो ऑक्साइड्स होंगे जो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से, तो वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोरीन का हमेशा -1 रहेगा। एंड फ्लोरीन की बात करें तो ये सिर्फ दो ही ऑक्साइड बनाता है, दैट इज OF2 एंड O2F2। अब प्रिफरेबली यहाँ पे एक बात बोली जाए तो इसको आप ऑक्साइड नहीं कहेंगे, क्योंकि जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा है, इस वजह से इसको आप फ्लोराइड्स कहेंगे। दैट इज ये ऑक्सीजन के फ्लोराइड्स हैं। अब OF2 में ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो यहाँ पे O का सॉरी माइनस फ्लोरीन का -1 है, यहाँ पर भी फ्लोरीन का -1। इसमें फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है एंड यहाँ पर फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। तो आप इसको देखकर ये क्लू लगा सकते हैं कि फ्लो यहाँ पे ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहा है बट फ्लोरीन नेगेटिव शो कर रहा है। एंड ये जो दोनों एजेंट है ये वेरी स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट कहे गए हैं। तो इस प्रॉपर्टी से आप तीन चीजें देख सकते हैं, फ्लोरीन सिर्फ दो ही ऑक्साइड्स बना रहा है OF2 O2F2, और OF2 थर्मली स्टेबल होता है। अभी जो ऑक्सीजन रिएक्ट करके जो ऑक्साइड्स बनाए हैं यहाँ पर, ये एक्चुअली ऑक्साइड्स नहीं, इनको फ्लोराइड्स मोर प्रोबेबली कहिए आप। हाई, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, और दोनों के दोनों ही स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका O2F2 ऑक्सीडाइजेस प्लूटोनियम टू PuF6 and the reaction is used for removing the plutonium as PuF4 from the spent nuclear fuel. See, O2F2 क्या है, ऑक्सीडाइज कर देता है प्लूटोनियम को PuF4। ये फ्लोरिनेटिंग एजेंट है, यहाँ पे देखिए प्लूटोनियम को फ्लोरिनेट कर दिया है, दैट इज उसको फ्लोरीन, उसमें फ्लोरीन आ गया है। एंड ये जो रिएक्शन होता है इसको यूज करते हैं जब हमें प्लूटोनियम को रिमूव करना होता है स्पेंट फ्यूल से। इस रिएक्शन को आप ऐसे लिख सकते हैं, O2F2 रिएक्ट किया प्लूटोनियम से एंड फॉर्म कर लिया PuF6। ये कंप्लीटली रिएक्शन नहीं है, मैं आपको रफली बता रही हूँ। दैट्स यहाँ पे देखिए प्लूटोनियम PuF4 में कन्वर्ट हो गया PuF6 में, दैट इज फ्लोरिनेटेड हो गया। एक और इम्पॉर्टेंट है, जब प्लूटोनियम स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल में रहता है तो वहां पर अगर प्लूटोनियम को हमें एक्सट्रैक्ट करना है तो O2F2 से रिएक्ट कराते हैं तो PuF6 के फॉर्म में वो एक्सट्रैक्ट हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन form oxides in which the oxidation state of halogen vary from +1 to +7। लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन की बात करें तो ये जो ऑक्साइड्स को फॉर्म करते हैं वो डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड्स फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे आपके हेलोजन हैं जो कि पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल एज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। A combination of the kinetic thermodynamic factors lead to the generally decreasing order of the stability of oxides of halogen। अभी क्या है, थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक फैक्टर की वजह से क्या होता है, जो ऑक्साइड्स होते हैं आयोडीन के, क्लोरीन के, ब्रोमीन के, उनकी स्टेबिलिटी की बात करें तो आयोडीन के ऑक्साइड्स मोर स्टेबल होते हैं देन क्लोरीन के ऑक्साइड,
एंड ब्रोमीन के ऑक्साइड सबसे लेस स्टेबल होते हैं। ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। अभी देखिए ऑर्डर वैसा नहीं है, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन देन आयोडीन, बट यहाँ पे देखिए क्लोरीन को ब्रोमीन और आयोडीन के बीच में कर दिया गया है, तो इस ऑर्डर पे थोड़ा सा फोकस करें। अब ये ऑर्डर का रीजन क्या है उसको देखते हैं। द हायर ऑक्साइड ऑफ हैलोजन tends to be more stable than lower one. This is known as the middle row anomaly. See, जो ऑक्साइड्स होते हैं हायर ऑक्सीडेशन वाले, वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू लोअर ऑक्सीडेशन वाले ऑक्साइड। एंड मिडल रो एनामली क्या है, ये है कि दैट इज ब्रोमीन जो कि मिड में होता है। अगर आप फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की बात करें तो ब्रोमीन मिड में आता है, बट ये ऑर्डर में ब्रोमीन सबसे लास्ट में चला गया है। इसका रीजन ये है क्योंकि जो आयोडीन के ऑक्साइड्स हैं उसमें क्या होता है, जो बॉन्ड की पोलैरिटी होती है वो हाइयर होता है। That is, higher stability of oxides of iron is due to the greater polarizability of the bond between the iodine and oxygen. ये एनसीईआरटी में एज सच लिखा है, आप इसको ध्यान रखें। अब आयोडीन का तो इसलिए स्टेबल है, बट क्लोरीन का इसलिए स्टेबल है क्योंकि क्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच में टेंडेंसी होती है डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन का, इसलिए जो क्लोरीन के ऑक्साइड्स हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो आपने देखा आयोडीन के ऑक्साइड इसलिए स्टेबल थे क्योंकि वहाँ पे क्या था, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा था। क्लोरीन के इसलिए क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड टेंडेंसी थी। बट ब्रोमीन के पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, ना तो वो मल्टीपल बॉन्ड वाली प्रॉपर्टी, ना ही पोलराइजिंग वाली। दैट्स वाई जो ब्रोमीन के ऑक्साइड्स होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू आयोडाइड एंड क्लोरीन के ऑक्साइड्स, एंड इसी को मिडल रो एनोमली कहा गया है। ना क्लोरीन के ऑक्साइड्स की बात करें तो Cl2, ClO2, Cl2O6, Cl2O7 are highly reactive oxidizing agent and tends to explode. ClO2 is used as a bleaching agent for the paper pulp and textile water treatment. सी, अभी इस इनिशिएशन में ये बताया गया कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो मेनली यूज किए जाते हैं ब्लीचिंग के लिए। एंड जो ClO2 है वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अनस्टेबल होता है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद रिड्यूस हो जाता है, तो इसीलिए टेक्सटाइल और वाटर ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। और ये सब जो ऑक्साइड्स हैं Cl2, ClO2, Cl2O6, Cl2O7, ये हाईली रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड एक्सप्लोड भी हो जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। सेकेंड, अगर ब्रोमीन के ऑक्साइड्स की बात करें तो Br2O, BrO2, BrO3 are the least stable halogen oxide and exist only at low temperature. They are very powerful oxidizing agent. और अभी आपने यहाँ देखा कि जो आयोडाइड ऑक्साइड्स हैं ब्रोमीन के सबसे लेस स्टेबल होते हैं, इसी वजह से क्या होता है, इनके ऑक्साइड्स वेरी वेरी गुड पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं एंड ये सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्ट करते हैं वेरी वेरी लो टेम्परेचर पे। आयोडाइड्स के ऑक्साइड्स की बात करें तो आयोडीन I2O4, I2O5, I2O7 टाइप ऑक्साइड्स बनाता है। इनसॉल्युबल सॉलिड होते हैं ये, जो कि हीटिंग पे डिकम्पोज कर जाते हैं। I2O5 बहुत ही गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड इसे कार्बन मोनोऑक्साइड के एस्टिमेशन के लिए यूज किया जाता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि CO2 के एस्टिमेशन के लिए हम I2O5 का यूज करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एनसीईआरटी में भी दिए हुए, बट ऐसा छोटा सा दिया हुआ है तो एज सच इसको क्लियर नहीं होता, स्किप हो जाता है। तो इस पॉइंट को आप अलग से नोट कर सकते हैं दैट I2O5 इज वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इज यूज्ड फॉर द estimation of the CO. So that's all about the properties of halogen family, that is chemical properties and physical properties.